तो मित्रों, आज हम लोग जेल विजिट में आए थे और हम शिव मिश्रा जी से जानेंगे कि ये जेल विजिट से क्या क्या प्रॉफिट होता है, क्या फ़ायदा होता है। शिव भैया बताएं। जेल विजिट से सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही होता है कि कोई भी क्लाइंट होता है, सबसे ज़्यादा उसको अपने मुकदमे में उसको ही सबसे ज़्यादा जानकारी होती है। तो जब आप उससे मिलते हैं तो आप उससे सही केस के बारे में जानकारी कर पाते हैं, जिससे आपको बहुत मदद होती है कि कैसे आप उसकी डिफेंस कर सकते हैं। और भी ढेर सारे है उसमें बेनिफिट। शैलेंद्र जी उसके बारे में डिस्कस करिए, बताइए सारी चीज़ें क्या क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम जेल विजिट में आए हैं और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ आने के बाद लोगों का बिहेवियर मिलता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर तो हम एलिगेशन तो लग जाते हैं, पर वह इस एलिगेशन में शामिल नहीं होते हैं। तो उनसे एक बार मिलने के बाद हमें केस के बारे में, केस स्टडी के बारे में और अन्य चीज़ों के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि एक मुलजिम को अपने केस के बारे में बेहतर जानकारी होती है। जो जानकारियाँ वो आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके माध्यम से हम कोर्ट में उनका डिफेंस और उनकी गवाही और उनकी बेल के बारे में जो है तैयारियाँ करते हैं। साथ ही साथ माननीय कोर्ट को कंसर्न कराने की कोशिश करते हैं कि हम क्या अपने केस के बारे में कोर्ट को समझाने की कोशिश करते हैं। जी भैया। हाँ, यही बात है शैलेंद्र जी कि हम कभी कोई भी पर्सन किसी आदमी का डिफेंस तभी कर सकता है जब उसको सही चीज़ की जानकारी। जब आप यहाँ पे आते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, तो आपको सारी चीज़ें बता पाते हैं। और इवन दैट आप भी उनको बता सकते हैं। कभी कभी वो लोग मेंटली भी आते हैं, यहाँ पे जब आते हैं तो आप उनको मेंटली एक अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं, बता पाते हैं कितना समय लगेगा, कितना, क्योंकि हर चीज़ का प्रोसीजर आप मिलते हैं तो आप उनसे बता पाते हैं इतना समय लगेगा, या आपका केस कैसा है, किस तरीके से है, हम यहाँ से रिलीफ कर पाएंगे या फिर हमको यहाँ से रिलीफ नहीं मिलेगी, हमको हाई कोर्ट से मिलेगी, या किस स्टेज पे। और जेल में ही आने के बाद ही आपको ये सारी चीज़ें, इवन दैट जेल में उसके जो हमारा प्रिजनर है, चाहे अंडर ट्रायल प्रिजनर है या फिर जिसको कन्विक्शन हो गया है, वो जो प्रिजनर है उसको किसी तरीके की कोई समस्या हो तो आप बीइंग एज एडवोकेट आप उसको, क्योंकि जो आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसका भी एक राइट है, उसको भी खाने पीने का किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। ऐसा है, वो कंप्लेन अगर वहाँ की अथॉरिटी नहीं कर रही है तो वो अपने वकील से कर सकता है, जहाँ से उसकी बातें पहुँचाई जा सके। तो उसके सेफ्टी के लिए भी जेल विजिट की भी इंपॉर्टेंस है। और भी चीज़ें हैं शैलेंद्र जी से आप पूछे, बताएंगे आप। जैसा कि एक बार हम किसी कैदी की जो है एक बार केस डायरी के साथ साथ उसकी चार्जशीट और उसके FIR को कंसर्न करके देखते हैं, और साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें उन प्रिजनर से, उन कैदी से जो हमें मिलती है, और उसको उसके हिसाब से हम तैयारी करके उनका बेल करते हैं। और साथ में हमें ये लगता है कि एक मान लीजिए ये बेल अगर यहाँ से अलाउ होने लायक नहीं है तो उसको हम सीधा डिस्पोज करा करके माननीय न्यायालय की तरफ जो है रुख करते हैं। और पुलिस ने जो चार्जशीट में जो जिससे इसके विटनेस बनाया होता है, तो हम लोग उस क्लाइंट से पूछ लेते हैं कि आपके फेवर में कौन कौन से, कभी कभी पुलिस ने या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कुछ ऐसे विटनेसेस की लिस्ट उसमें बना दी होती है जो हमारे फेवर के होते हैं। तो हम उनसे पूछ लेते हैं कि ये पर्सन इसमें कौन कौन से ऐसे विटनेस हैं जो आपके फेवर में अच्छी टेस्टमनी दे सकते हैं, या कौन से विटनेस है जिनकी क्रॉस एग्जामिनेशन के समय हम क्या क्वेश्चन पूछे। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्लाइंट ही बता सकता है। और इवन दैट कुछ अगर मान लीजिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराना है, या कोई ऐसे एविडेंसेज हैं जो प्ली ऑफ एलिबाई से रिलेटेड है, या उसके कोजेंट एविडेंस है जो इसके इंसिडेंट को प्रूव करे, तो उन सब चीज़ों को वो क्लाइंट ही बता सकता है कि यहाँ पे हैं, इस तरीके से हैं, या फिर इनको अपने में विटनेस बनाया जा सकता है, मैं वहाँ पे था इस तरीके से। तो सारी सबसे सटीक, सबसे सही एक अच्छे जस्टिस के लिए क्लाइंट मीटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुल मिला के हमें अपना समय अपने क्लाइंट के साथ देना चाहिए, साथ में ही उनसे सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर के जो है एक बेहतर बैकग्राउंड लेकर के जो हमें किसी भी केस को प्रिपेयर करना चाहिए।